हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 फेज 6 प्रारंभ हो चुका है और 1 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो चुके हैं और उनका फुल एनालिसिस आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्या 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, पढ़िए क्या है कि कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। तीसरा प्रश्न पढ़िए क्या है, ये ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में है, मतलब कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी के बारे में पूछा गया। तो पहली देखिए मूसी, ये सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ये घाट प्रभा ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। माल प्रभा ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मतलब जो चौथा ऑप्शन है, जो स्टूडेंट के माध्यम से, कैंडिडेट्स के माध्यम से मुझे प्राप्त नहीं हो सका है, वही चौथा जो ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये तीनों नदी इसकी सहायक नदी है। जो चौथा ऑप्शन था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो सहायक नदी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं क्या कि तेजस विमान का निर्माण किसने किया है? तो तेजस विमान का निर्माण HAL ने किया है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस विमान का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था कि सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था? तो तुगलक वंश का सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किया था? तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक दिन के भूख हड़ताल की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। ठीक है, तो यह कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या इनमें से कौन सा गलत है? मतलब ये फोक डांस के बारे में, इनमें से कौन सा गलत है? गरबा गुजरात का है, ये बिल्कुल सही है। बिहू असम, ये भी बिल्कुल सही है। टपाली उत्तराखंड, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। टपाली जो उत्तराखंड का नहीं है, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया है, टपाली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पानी के खोए हुए वस्तुओं को, पानी में, यहाँ पे मैं कर लीजिए, पानी में खोए हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किस यंत्र के द्वारा करते हैं? मतलब यह है कि पानी में, मतलब समुद्र के नीचे खोई हुई वस्तुएं, जहाज या किसी भी चीज का पता करने के लिए हम किस यंत्र के द्वारा पता करते हैं? तो हम सोनार के माध्यम से पता करते हैं। सोनार यंत्र के द्वारा हम पता करते हैं पानी के नीचे। और अगर हमें आसमान में पता करना होता है, जैसे एरोप्लेन, मिसाइल या किसी भी चीज का, तो उसका हम पता करते हैं रेडार किरणों के माध्यम से। जो रेडार टावर लगे होते हैं उसके ही माध्यम से पता चल जाता है कि दूसरे देश का विमान हमारे इंडिया देश में प्रवेश कर चुका, तो इसका माध्यम रेडार के माध्यम से पता कर लेते हैं। और पानी के नीचे सोनार के माध्यम से पता करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? रेयान, जूट, सिल्क या नायलॉन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए क्या है कि बैट अगर क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, बैट जो है क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट में बैट का यूज होता है, बैट से क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो स्टिक हमारी किससे संबंधित है? यहाँ पे स्टिक जो है वो मारने वाली स्टिक नहीं है, यहाँ पे स्टिक का प्रयोग हो रहा है हॉकी स्टिक का, ठीक है, क्योंकि बैट का जब यूज हुआ है वो क्रिकेट के लिए हुआ है, तो स्टिक जो है वो हमारी हॉकी स्टिक होगी, क्योंकि हॉकी स्टिक को हम लोग स्टिक कहते हैं। तो स्टिक का प्रयोग जो है वो हॉकी खेल के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC नाम था इसका। और इसके पहले भी इसका
फुल फॉर्म के बारे में दिया था, मतलब इसका ENIAC का फुल फॉर्म दिया था और उसमें पूछा गया था कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन इस बार पूछ लिया कि पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख के यही पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना किससे संबंधित है। तो यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है, मतलब यह है श्रमिकों के लिए, लेकिन उन श्रमिकों के लिए जो असंगठित क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका क्षेत्र बिल्कुल सुसज्जित या संगठित नहीं है, उन श्रमिकों के लिए है ये। अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि बुद्ध पिटक और विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यह दोनों जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध पिटक और विनय पिटक बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, मतलब न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो यह फतेहाबाद में स्थित है, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जिस प्रकार केजी किलोग्राम मास मतलब द्रव्यमान से संबंधित है, उसी प्रकार किलोमीटर किससे संबंधित होगा, उसी प्रकार किलोमीटर किससे संबंधित होगा। तो किलोमीटर जो है वह लेंथ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर जो है लेंथ से संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसको भी आप बिल्कुल रट लीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया बुक से रिलेटेड, और ये भी प्रश्न हर बार इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसी टाइप से पूछा जा रहा है। एक बुक का नाम दिया होता है और उसके लेखक के बारे में पूछता है। देखिए इस बुक का क्या नाम है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक किसने लिखी। तो यह लिखी थी जॉन कीन्स ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन कीन्स। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ हो गया, ये प्रश्न थोड़ा सा टफ हो गया। जिनको ये सीक्वेंस याद होगा वही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए होंगे, वही इसका सही आंसर सही जवाब दे पाए होंगे। तो चौथे जो राष्ट्रपति थे वह थे वीवी गिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ये भी थोड़ा सा टफ प्रश्न है, पेपर का जो पैटर्न है वह इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने। ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया, ये सीए मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया, वो भी 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया है। मतलब इसके पहले वाली जो शिफ्ट हो चुकी है 27 मार्च वाली, उसमें भी 2021 का एक करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसमें भी करंट अफेयर से, वो भी 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आप फरवरी तक करंट अफेयर पढ़ के जा सकते हैं, जिनके पेपर अभी आगे 6th फेज में बाकी हैं। तो देखिए क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, शर्करा के लिए कौन सा जवाबदेह हार्मोन है। शर्करा मतलब शुगर के लिए कौन सा हार्मोन है वह जवाबदेह, तो इसके लिए हो जाएगा इंसुलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑड वन आउट छांटना है हमें, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन जो है यह एक गैस है, ठीक है, फ्लोरीन हमारी हो गई गैस। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन भी यह भी एक गैस है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, लेकिन आयरन यह गैस नहीं है, आयरन जो है वह ठोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। हमें ऑड वन आउट छाटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, ठीक है, इसका राइट आंसर आयरन हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर है। धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है। तो यह पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है, ठीक है, पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के माध्यम से मुझे 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका मैंने आपको 100% बिल्कुल 100% रियल एनालिसिस करवा दिया है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।